प्रश्न संख्या 692 कैलाश वर्मा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 गौशालाओं हेतु भूमि आवंटन के संबंध में राजस्थान भू राजस्व गौशालाओं को भूमि आवंटन नियम 1957 में प्रावधान किए गए हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए अनुदान राशि दी जाती है। जी हाँ, चारे की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण हेतु दी जा रही सहायता राशि की अवधि 180 दिवस से बढ़ाकर 270 दिवस की जा चुकी है। वर्तमान में बड़े गोवंश हेतु 40 रुपये और छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से सहायता राशि 270 दिवस की दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही गौशालाओं में अंधे एवं अपाहिज गोवंश तथा नंदीशालाओं में संधारित नर गोवंश को वर्ष भर की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। पात्र गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विगत वर्षों में गौ सेव के रूप में स्टाम्प ड्यूटी पर कितनी राजस्व राशि के रूप में प्राप्त हुई तथा प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत राशि गौ कल्याण के लिए खर्च हुई, पहला क्वेश्चन। इसके बारे में पूरक क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरीके का पूरे राजस्थान के अंदर पंचायत स्तर के ऊपर गौशालाओं का अनुदान और गौशालाओं का रखरखाव, भूमि आवंटन से लेके हम पंचायती स्तर के ऊपर कलेक्टर से यहाँ से गौशालाओं को जो अनुदान मिलता है, ये सब कुछ होने के बाद में अगर सरकार गौ सेवा राजस्व 100% उपयोग हेतु गौ कल्याण के लिए विचार रखती है, तो फिर पंचायत स्तर के ऊपर जो जमीन अलॉटमेंट होती है, सब लोग कहते हैं कि आज दिन तक जितनी सरकार है, आज़ादी के बाद में जितनी सरकारें आई है गई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार ने किसी न किसी प्रकार की फ्लैगशिप योजना गौशालाओं के लिए लेके आए। मगर जब भूमि अलॉटमेंट की बात आती है तो गौशालाओं के लिए पंचायती स्तर के ऊपर भूमि अलॉटमेंट नहीं होती। पिछली सरकार 2013 से 18 की सरकार हो, माननीय भैरू सिंह जी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज दिन तक केवल और केवल कागजों के अंदर नियम बने गौशालाओं के लिए। तो मेरा पूरा क्वेश्चन यह है कि पंचायत स्तर के ऊपर भी सरकार गोचर भूमि में गाय चरेगी, इसका कोई प्रावधान रखती है? पंचायत स्तर के ऊपर भूमि जमीन अलॉटमेंट का विचार रखती है क्या? मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गौशाला में शेष कर के रूप में कितनी आय होती है और कितना खर्च होता है, वो माननीय सदस्य को मैं इनके कार्यालय ऑफिस में भेज दूंगा। और जहाँ तक अरे माननीय सदस्य कार्यालय में बता देंगे। आपका प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य सीधा मेरे से बात करेंगे। आपका प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य, मैं इनके कार्यालय में बता दूंगा। माननीय सदस्य, मैं पूछूंगा, आप बैठोगे? आपको कोई अनुमति नहीं है? बिना अनुमति के बोलना मना है। बाकी हाँ, मुझे पता है। माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि पंचायत स्तर पर आश्रय स्थल गौशाला खोलने का सरकार की योजना चल रही है, उसमें भूमि आवंटन के भी नियम है और हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने के प्रावधान है। पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने के प्रावधान है, उसमें भी भूमि आवंटन के नियम है और वो नियमों के तहत एप्लीकेशन लगाए तो निश्चित रूप से सरकार हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने के लिए बाध्य है और सरकार उसके पूरी मदद करेगी। कोई ऐसी पंचायत नहीं रहे। आप लोग सारे माननीय सदस्यों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खोलने के प्रस्ताव लाए। हम सरकार पूरी तरह से गौशाला के प्रति समर्पित है। अगला आप एक पूरा प्रश्न और है आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मेरा दूसरा जो पूरक क्वेश्चन है, माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरीके का जवाब दिया, इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट भी हूँ और सरकार विचार भी रखती है। मगर पिछली बार तो सरकार थी कांग्रेस की,
बैठिए। और भाषण हो गया, इन्होंने जिस संतोष तरीके से जो लंपी के अंदर गायें मरी, आपने तो पूरे आंकड़े छुपाए माननीय अध्यक्ष महोदय। पूरे राजस्थान के अंदर जो गौ की दशा हुई, कम से कम सरकार वो आंकड़े भी सदन की मेज के ऊपर रखे, ताकि राजस्थान की जनता को ये पता तो चले कि लंपी के अंदर गायें मर रही थी, सरकार होटलों के अंदर मौज कर रही थी। कम से कम सरकार होते हुए इतना गोवंश मरना एक बहुत शर्म की बात है। अनुमति दी है। माननीय बीच में खड़े हो जाते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए माननीय सदस्य, इनको पुकार लिया है, आपका हो गया। आप अध्यक्ष की संतुष्ट हैं? अनुमति हो गई है। बात। आप लोग अध्यक्ष से ऊपर हो क्या मंत्री लोग? अरे अध्यक्ष जी आपस की में व्यवस्था नहीं, को चैलेंज कर रहे हैं। आपकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं मंत्री। अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहिए, मैंने अनुमति नहीं दी। अभी बैठिए। अध्यक्ष जी की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं मंत्री। बैठिए। इनको ट्रेनिंग दीजिए। अरे आप ही सदन नहीं चलने देना चाहते हो क्या? अरे आप सदन चलने दो, बैठिए। आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हटा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को पूरक प्रश्न का अधिकार है, लेकिन मूल प्रश्नकर्ता का काम पूरा होने के बाद प्लीज बीच में मत करो। मैं पुकार दिया। हो गया उनका। अरे दोनों हो गए उनके। अच्छा ऐसा है, मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो अध्यक्ष महोदय। दोनों हो गए आपके। बात नहीं, सुनिए। बिल्कुल नहीं हुआ, जवाब नहीं सेकंड। आया। एक बार मेरा पूरा क्वेश्चन होने के बाद में नेता आपको प्रतिपक्ष बुलाऊंगा। ये जवाब बात को डिस्टर्ब कर रहे अरे हैं। आपको एक बुलाऊंगा बार- मैं। एक बार। बुलाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न इनका है। अरे प्रश्न नहीं, मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो पहले। आप बीच बीच के अंदर ऐसे उठ के आ जाते हो। पूरा क्वेश्चन पूछ रहे हो, दूसरे नंबर का प्रतिपक्ष को इतनी जल्दी क्यों है? गलत खड़े हुए नेता प्रतिपक्ष को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। मेरा पूरा क्वेश्चन होने नेता दो। प्रतिपक्ष अपनी मर्यादा समझे पहले। बहुत सेंसिटिव मामला गाय का। एक पूरा क्वेश्चन मेरा होने दो अध्यक्ष महोदय। एक पूरा क्वेश्चन मेरा होने दो। मैं अनुमति दूंगा। आप बैठिए। आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, उनका प्रश्न है, बोलिए। मेरा पूरा क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय कि पिछली बुलाऊंगा। अरे मैं बुलाऊंगा, कह दिया मैं बुलाऊंगा। अरे मैं बुलाऊंगा। पिछली सरकार के समय कर दे अभी। जब लंपी की बीमारी आई और लंपी की बीमारी के दौरान पूरे प्रदेश भर के अंदर जो गौशालाओं की दुर्दशा हुई, इतनी गायें मर गई उस समय, और उस पूरे राजस्थान के अंदर जो आंकड़े पूर्ववर्ती सरकार ने छापे, कम से कम राजस्थान की जनता को नहीं कर सकते आप। कांग्रेस ने गौशालाओं के नाम के ऊपर प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है मेरा। गौशालाओं के नाम के ऊपर जो राजनीति की, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस तरीके की राजनीति इन्होंने गौशालाओं के नाम के ऊपर की, मेरा व्यवस्था का इस पर राजनीति न की जाए, मैं अनुमति दूंगा। सरकार मेरा व्यवस्था का प्रश्न के अंदर थी। कम से कम माननीय मंत्री महोदय